इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपका अपना साथी लक्ष्मी एस पटेल। दोस्तों आज मैं इस लेक्चर में आपको क्लॉक्स एंड टाइम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। और मैंने एनालाइज किया है और मैंने पाया है कि ऑलमोस्ट हर कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एंड क्लॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जनरली बहुत सिंपल होते हैं, बट लड़के जो है कि टाइम एंड क्लॉक्स से रिलेटेड जो उनका कंसेप्ट होता है वो क्लियर ना होने के कारण वो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गलती करके आते हैं और जिसके कारण उनका जो है कि मार्क्स कम आता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम एंड क्लॉक से रिलेटेड कितने वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं और कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली दोस्तों हमें क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने की ज़रूरत है, हमें कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। फार्मूला ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान पे होगा या आप इंस्टेंटेनियस डिराइव कर लेंगे। दोस्तों मैंने देखा है कि क्लॉक एंड टाइम से रिलेटेड 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है डिले एंड फास्ट क्लॉक, मतलब कुछ ऐसी घड़ी होती है जो कि डिले होती है। डिले का मतलब है कि यदि नॉर्मल घड़ी जो है कि 24 आवर में टाइम इतना सही बता रही है तो वो जो है कि 15 मिनट 10 मिनट या जो है कि आधे घंटे डिले हो जाती है, लेट हो जाती है। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। या तो कुछ घड़ी ऐसी होती है जो उसकी जो है कि बैटरी सुपर चार्ज होती है या मैकेनिकल फॉल्ट होने के कारण जो है कि नॉर्मल घड़ी यदि 24 घंटे में टिक टिक करके 24 आवर्स प्रॉपर बताएगी तो वो जो है कि 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बता देगी। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा होता है, दूसरा पैटर्न मैंने देखा है कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल पूछा जाता है कि कितने कोण बने। तो ये भी बहुत जनरल पैटर्न मैंने देखा है दोस्तों, बट डिफरेंट कंपटीशन में आप देखेंगे या डिफरेंट एग्जाम में आप देखेंगे बस उस पर कांस्टेंट लगा दिया जाता है। किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप एक बात बताइए कि 8 और 9 बजे के बीच में 2 सुइयों के बीच में कब जीरो एंगल बनेगा। किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि 12 और 11 के बीच में कब जो है कि जीरो जो है कि एंगल बनेगा। या तो पूछा जाएगा कब 180 डिग्री बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि आपको दे दिया जाएगा कि एक स्पेसिफिक टाइम और पूछा जाएगा कि आप बताइए कि मिनट एंड आवर्स के बीच में जो नीडल है उसके बीच में इस समय क्या एंगल है। जैसे कि मैं पूछूं कि 8:30 पे आवर्स मिनट के बीच में क्या एंगल है, तो उसको हम कैसे स्पीडी वे में करें, इस प्रकार के क्वेश्चंस को। और तीसरा होता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत ईजी होता है दोस्तों, ये हर कोई जो है कि बंदा लगा के आ सकता है, हर स्टूडेंट लगा के आ सकता है, बस उसको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। जैसे मैं पूछ दूं कि आपको 12 आवर में मिनट और जो है कि आवर कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं फैक्ट बेस्ड होते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिले फास्ट क्लॉक है, एंगल बिटवीन नीडल्स हैं और फास्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से फार्मूला कहाँ पे होंगे या उनके कंसेप्ट क्या हैं। तो दोस्तों जनरली ये देखा जाता है कि ये जो है पहला वेराइटीज़ एंड दूसरी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आपको समझने की ज़रूरत है, उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और इसी बेस पे जनरली हर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। और यदि इस दोनों सेक्शंस को आप समझ गए तो इसका मतलब आप क्लॉक एंड टाइम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। एंड फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली हर एक बंदा लगा लेता है। तो दोस्तों ये मैं एक कंसेप्चुअल फिगर तैयार किया हूँ ताकि आप लोग इजी वे में एक दूसरी चीज़ से रिलेट कर सकें। यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन नीडल्स, मतलब दो जो है सुइयाँ हैं उनके बीच में जो है कि हमारी जो है कि कितने एंगल बनते हैं उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूलाइजेशन करेंगे। और मैंने इसको एक कार की स्पीड से और नीडल की स्पीड से जो है कि मैंने कंपेयर किया है ताकि आपके दिलो और दिमाग में ये फार्मूला अच्छी तरह से जो है कि फिट हो जाए और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। दोस्तों कार मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब आप लीनियर वे में आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप बहुत ईजी से उस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कार है, मान लीजिए एक रोड है, यहाँ 0 डिस्टेंस है और यहाँ से चल रही है। इस कार की स्पीड जो है कि v है। इसकी स्पीड क्या है, स्पीड v है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चाल। क्या कहते हैं दोस्तों, चाल v है।
तो यदि यहाँ से हम दूरी मापना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट से, तो मतलब 0th पॉइंट है, हमारा रेफरेंस यही है। तो आप बताइए कि t समय में कितनी दूरी चलेगी। तो t समय में आप देखेंगे d दूरी जो होगी d इक्वल टू v इंटू टी, मतलब दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय, ये तो हर कोई जानता है। और यदि हम इसी को देखें कि इस जो कार है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यदि यहाँ से है, मतलब ऑलरेडी वो कार s डिस्टेंस चल रखी है, तो यदि पूछा जाए कि आपको t समय में कहाँ तक पहुँची होगी, तो ऑलरेडी s चल चुकी है, तो यहाँ पे d बराबर क्या होगा, s प्लस वी इंटू टी, क्योंकि ऑलरेडी s दूरी चल चुकी है। तो यहाँ पे जो है कि फाइनल दूरी, जो दूरी होगी, पहले दूरी चली हुई दूरी, यहाँ पे लिखेंगे चली हुई दूरी प्लस चाल गुणे समय, सिंपल। अब इसी चीज को हम लोग रिलेट करते हैं क्लॉक से। देखिए दोस्तों, कार सीधे लाइन में चलती है, इसलिए आपको बहुत आसानी से हर एक चीज याद हो जाता है। बस वही चीज एक घड़ी है, घड़ी में जो नीडल होती है वो सर्कुलर चलती है, और सर्कुलर जो होती है उसमें जो है कि हम जो हर एक चीज़ को एंगल से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस जो है कि दूरी को, दोस्तों हमें क्या की थी, ऐसे चली हुई दूरी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस से, लीनियर डिस्टेंस, तो उसकी को कहते हैं चाल, वेलोसिटी कहते हैं हम लोग, चाल कहते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार जब नीडल सर्किल में चलती है तो एक स्पीड से चलती है, उस स्पीड को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और जैसे ये दूरी चल रही है तो उसी प्रकार जो नीडल ऐसे रोटेट करती है तो कोण बनाते हुए चलती है, उसी को कहते हैं एंगल, हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग थीटा में मेजर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास आवर्स है और मिनट है, हमारे पास घंटे की सुई है और मिनट की सुई है। अब देखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखिए 12 से लेके यहाँ, मतलब इस बिंदु से यहाँ पे आप देखिए 360 डिग्री का कोण बनता है। तो मिनट जो है कि 12 से शुरू करता है 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब जो मिनट है, मिनट की एंगुलर स्पीड क्या होगी, यहाँ पे मिनट की स्पीड क्या, एंगुलर स्पीड क्या होगी, देखिए एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट क्या होगी, 360 पूरा डिग्री हुआ भागे 60 मिनट, मतलब 360 भागे 60, तो छछा के 36 जीरो, मतलब 6 डिग्री पर मिनट इसकी स्पीड हो गई। इस चीज़ को हमें याद रखना है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों जो आवर्स है, 1 घंटे में आवर्स क्या करेगा, 1 घंटे में यहाँ से यहाँ केवल चलेगा, तो एक कितना चला, यहाँ पे देखिए कितनी है, 12 ऐसे खाने हैं, 360 डिग्री में 12 खाने हैं, तो एक खाने में कितने डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो मतलब 1 घंटे में जो आवर्स है, जो घंटे वाली सुई है 30 डिग्री चल रही है, तो मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ आवर कितनी होगी, 30 डिग्री अपान 60, मतलब 1/2 थीटा पर मिनट। हमें 6 और हाफ को याद रखने की ज़रूरत है, पक्का। अब देखिए दोस्तों, यदि हमारा कोई निडल मान लीजिए यहाँ पे होता, ठीक है, यहाँ से होता, तो हम यदि इसको मान लीजिए कोई भी निडल है, ठीक है, मान लीजिए हम इसको मिनट ही लेके चलते हैं, और हम पूछते हैं कि आप एक बात बताओ कि 15 मिनट में कितना, कहाँ पहुँचेगा, 15 मिनट में मान लीजिए यहाँ पहुँचा, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, तो कैसे मेजर करेंगे। देखिए सिंपल सी, यदि मिनट है, यदि ये जो है कि कोई मतलब यदि कोई भी मतलब निडल है, तो यदि इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो उसकी जो है कि स्पीड ओमेगा जिसे कहते हैं, तो मतलब एंगल जो होता है थीटा जो होगा क्या होगा, ओमेगा इंटू टी होगा, यही तो होगा। देखिए v इंटू टी था, तो यहाँ ओमेगा इंटू टी, ओमेगा क्या है, सर्कुलर वेलोसिटीज है। इसी प्रकार दोस्तों यदि मान लीजिए, दूसरा मैं कलर ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, मान लीजिए यही नीडल यहाँ से शुरू करता और मान लीजिए 15 मिनट यहाँ पहुँचता, तो ये दूरी तय करता,
ठीक है। और टोटल दूरी क्या है, यहाँ पे पहुँचने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहुँचने का मतलब ये हुआ, यहाँ से पहुँचने का मतलब हुआ कि यहाँ से कितनी दूरी तय कर रहा है, ये दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में थीटा का मान क्या होगा, ऑलरेडी दूरी यहाँ तक चल चुका था, तो पहले से चली हुई दूरी मतलब थीटा 1 प्लस ओमेगा इंटू टी इंटू ए टी। इन दोनों फार्मूलों का यदि याद है आपको तो मतलब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पे कि जो मिनट होती है, मिनट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, ताकि जो मिनट वाली नीडल होती है उसकी जो स्पीड होती है W वो 6 होती है, और जो आवर्स होती है उसकी जो स्पीड होती है हाफ। मतलब घंटे और मिनट के बीच में स्पीड 12 गुना का अंतर होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को यदि याद है तो आप जितने भी एंगल वाले क्वेश्चंस हैं बहुत आसानी से लगा लेंगे। दोस्तों जो आपको मैंने पैटर्न बताया था डिले एंड फास्ट क्लॉक का, यहाँ पे मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डिले एंड फास्ट क्लॉक मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि एक घड़ी है जो 24 घंटे में, मान लीजिए एक घड़ी है जो 24 घंटे में 16 मिनट डिले हो जाती है। तो आप एक बात बताइए कि यदि हम जो है कि उस घड़ी को 4 दिन तक लगातार चलाते रहें तो बताइए चौथे दिन 10 बजे कितना वो घड़ी में टाइम होगा और एक्चुअल टाइम क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, एक हमारी घड़ी जो है डिफेक्टेड घड़ी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफेक्टेड वॉच। हम लोग क्या कहेंगे, डिफेक्टेड वॉच, ठीक है, वॉच या क्लॉक, बिगड़ी हुई घड़ी, इसको हम लोग कहेंगे बिगड़ी हुई घड़ी, ठीक है। और ये हमारा रियल वॉच है, मतलब रियल वॉच है, मतलब सामान्य घड़ी, सामान्य घड़ी है दोस्तों। और हमारा कैलकुलेशन के लिए डेल्टा, मान लीजिए आपसे पूछता है, कोई बंदा कहता है कि एक घड़ी है जो 24 घंटे में 16 मिनट डिले हो जाती है। तो देखिए हमारे पास डिफेक्टेड वाट में कितना समय हम आपको बता रहे हैं, ये फैक्ट है कि हम कह रहे हैं ना कि 24 घंटे में 16 मिनट डिले हो जा रही है, ये फैक्ट है पहला। इसीलिए मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फैक्ट लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि घड़ी का बिहेवियर क्या है, मतलब घड़ी डिले है कि फास्ट है। तो मान लीजिए कि ये डेल्टा एक्स टाइम दिया गया है और एक्चुअल घड़ी में डेल्टा वाई समय होता है, तो दोनों के बीच में अंतर कुछ ना कुछ होगा, पक्का। तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जब डेल्टा एक्स टाइम को, यदि यहाँ पे डेल्टा एक्स टाइम हो रहा है तो रियल घड़ी में डेल्टा वाई टाइम हो रहा है। इसका मतलब कि यूनिट टाइम का जो डिफरेंस होगा ये होगा हमारा डेल्टा टी, क्या होगा, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। मतलब यूनिट टाइम में क्या डिफरेंस होगा, मतलब कि यदि 24 घंटा में मान लीजिए ये 16 मिनट डिफर कर रही है तो 1 घंटे में कितना डिफर करेगी, तो यही ये पैटर्न है। अब पूछेगा कि मान लीजिए घड़ी 5 बजे में मॉर्निंग में स्टार्ट किया और अगले दिन 8 बजे में, आप बताओ कि अगले दिन 8 जब बज रहा होगा तो वास्तविक घड़ी में, सामान्य घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम इंटरवल दिया, T1 एंड T2 दिया रहेगा और दोनों का डिफरेंस डेल्टा जेड होगा। तो डेल्टा जेड का मतलब है कि रियल घड़ी में इतना ही टाइम हुआ होगा, देखिए आप। तो इसका मतलब जो डेल्टा टी टाइम होगा वो कितना होगा भाई, दोनों को सुबह आप करेंगे फ्रैक्शंस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डेल्टा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा जो है कि हमारा एक्चुअली टाइम होगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। पूछेगा कि आप एक बात बताइए कि जो T1 टाइम पे हमारी इस घड़ी, मान लीजिए T2 टाइम हो रहा है, इस घड़ी में हमारा क्या हो रहा है टाइम T2, तो वास्तव में सामान्य घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। तो मतलब जो रियल क्लॉक है उसमें टाइम बताने के लिए जो डिफेक्टेड वाट का टाइम है प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी हमारे पास ये है दोस्तों,
ठीक है, डेल्टा टी ए है हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, इसी की बेस पे एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि इसी बेसिस पे है, एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है, 24 घंटे में वो घड़ी फास्ट वाली घड़ी है, मतलब कि वो घड़ी डिफेक्ट है पर फास्ट टाइम बताती है। 24 घंटे में वो घड़ी क्या होती है, 24 घंटा प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बताती है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है बंदा कि ये घड़ी 8 AM मॉर्निंग से स्टार्ट हुई। ठीक है, ये घड़ी 8 AM मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है और अगले दिन, मतलब अगले दिन 1 PM पे बंदा किसी ने घड़ी को देखा। ठीक है, ये हमारा डिफेक्टेड है। ठीक है, डिफेक्टेड वाली, खराब वाली घड़ी है। अब इस टाइम पे देखा उसने, तो ये बताइए आप रियल वाली घड़ी में, रियल क्लॉक में क्या टाइमिंग होगी। इसी चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि सामान्य घड़ी में 1 PM पे जब डिफेक्टेड घड़ी में हो रहा है तो उस समय वह सामान्य घड़ी में कितना टाइम होगा। एक क्वेश्चन ने पूछा है, आइए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये घड़ी पहली बात तो फास्ट है, तो हम इसी के तर्ज पे लगाने की कोशिश करते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, हमारी घड़ी, सामान्य घड़ी 24 घंटा है, तो ये घड़ी जो है कि 24 घंटा 10 मिनट बता रहा है। तो सामान्य घड़ी 24 घंटा है, मतलब हम इसी के बेस पे लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम डिफेक्टेड वॉच लिख देते हैं, यहाँ पे रियल वॉच लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डेल्टा टी लिख देते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से हर एक चीज़ को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये डिफेक्टेड वॉच है, ये रियल वॉच है, और हमारा टी टाइम है। ठीक है, डिफेक्टेड वॉच यहाँ से आया है, रियल वॉच यहाँ से आया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी 10 मिनट फास्ट हो जाती है, मतलब रियल वॉच में यदि 24 घंटे होंगे, ठीक है, तो उस समय हमारी डिफेक्टेड वॉच में क्या 24 घंटे 10 मिनट हुए होंगे। तो 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 10/60 कर देंगे, तो 24 घंटे 10 मिनट मतलब 10/60 यहीं तो हुए होंगे। तो 0 कट गया, 1/6 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 8 AM से शुरू की गई, अगले दिन कितना 1 PM पे बंदा किसी ने देखा, यही ना 1 PM पे। तो आप ये बताइए कि ये डिफेक्टेड वॉच में 1 PM है, तो रियल वॉच में कितना टाइम होगा। अब देखिए 8 AM से शुरू होती है, अगले दिन 8 AM कितना टाइम होगा, 24 आवर होगा। 24 एंड 5 मतलब 29 आवर्स का डिफरेंस है। इसका मतलब दोस्तों हमारा 29 आवर्स का टाइम, 29 आवर्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा, हमें जो है कि कुछ होगा, मतलब कितना होगा डिफरेंस, इसका होगा 24 अपान क्या होगा इसका 24 1/6 इंटू 29। हमें इस स्टेप को ज़रा सा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट फार्मूला में लगाने की ज़रूरत है। वैसे तो हम क्या करते हैं, इस स्टेप को हम थोड़ा खा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे खाते हैं हम लोग, यहाँ पे आइए मार्कर, ठीक है, मतलब हमारा जो है कि 29 आवर्स का टाइम हुआ, 29 आवर्स का टाइम। तो हमें डेल्टा टी कैसे निकलेगा, डेल्टा टी देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। तो हमारा डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी इस केस में क्या होगा 29 इंटू 24 ऊपर 24 1/6 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे
आप इसको सिंप्लीफाई मत कीजिए, सिंपल लगाइए। 29 इंटू 20, इसको क्या लिखेंगे आप, इसको क्या लिखेंगे आप लोग कि 20 यहाँ पे 24, नीचे वाले सेक्शन को मैं लिख रहा हूँ अभी, 24 इंटू 6 प्लस 1 अपान 6, तो ऊपर चला जाएगा, तो 24 इंटू 6 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे जब इधर जाएगा तो -1 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, 24 इंटू 6 प्लस 1। पक्का? आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे होगा 29 अपान माइनस में, क्योंकि यहाँ का माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा 24 इंटू 6 प्लस 1 होगा दोस्तों, डेल्टा टी। पक्का? अब देखिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको कितना करेंगे आप, 6 चौके कितना हुआ 24, 24 का 4, 2 6 दूनी 12, 144, 144 प्लस 1 ऊपर 29 है माइनस में। ठीक है, हम कहीं और शिफ्ट करते हैं, इसी को हम लोग दूसरी जगह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम दूसरे कलर से ही सॉल्व करते हैं। तो अब कितना हुआ 1, देखिए 129 माइनस 29 अपान 145, ये हमारा हुआ 9 है, 29 है। अब इसको आप जो है कि कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, तो कितना जाएगा आप बताइए। ये जाएगा आपका 5 टाइम, देखिए 9 × 5 = 45, 5 दूना 10। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा -1/5, ये हमारा आवर्स है। ठीक है, मतलब 1 घंटे का 1/5वां भाग, 1 घंटे का 1/5वां भाग का मतलब कितना हुआ मिनट में, आप बताइए। 60 से भाग करेंगे तो 12 × 5 = 60, मतलब -12 मिनट टाइम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा रियल टाइम T2 क्या आया, हमारा T2 टाइम क्या आया, हमारा 1 PM था, 1 PM। तो 1 PM में से 12 मिनट घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 बज के PM प्लस कितना मिनट होगा आप बताइए। मतलब 60 में से जो है कि 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 मिनट। तो हमारे रियल समय टाइम में क्या बचा, हमारे रियल घड़ी में क्या बचेगा, 12:48 उस समय बचेगा। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा आपको मतलब आपको ए डायग्राम के अकॉर्डिंगली एक फैक्ट लिखने की ज़रूरत है। यदि एक क्वेश्चन है कि एक घड़ी है जो 5 बजे सुबह स्टार्ट होती है और चौथे दिन रात को 10 बजे हम टाइम देखते हैं स्टॉप होती है। उस घड़ी की खासियत है कि घड़ी वो डिले वाली घड़ी है, मतलब जब 24 घंटे कंप्लीट होती है तो उसमें 16 मिनट का डिले टाइम बताता है। तो आप बताइए कि जब 10 बजे चौथे दिन 10 बजे रहा होगा रात का 10 PM, तो उस समय रियल समय टाइम क्या हो रहा है, रियल वॉच में कितना टाइम हो। तो सिंपल सा है दोस्तों, देखिए तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे डिफेक्टेड वॉच मतलब ख़राब घड़ी है, रियल वॉच सही घड़ी है। सही घड़ी में यदि 24 घंटे हो रहे हैं तो यहाँ पे कितने होंगे, 23 आवर्स। ठीक है, और 44 मिनट। ठीक है, तो इस 44 मिनट को भी हम लोग क्या करेंगे, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 44/60 कर देंगे। ठीक है ना, यही हमारा है। यदि रियल वॉच में 24 घंटे मतलब हो रहा है तो इसमें 16 मिनट का कम हो रहा है टाइमिंग। अब देखिए दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाइड हम लोग करते हैं। ये सिंप्लीफाइड हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 4 से भाग दीजिए तो 11/15, मतलब यहाँ होगा 23 11/15 होगा। पक्का? आइए देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जब हम इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन करेंगे हम लोग, तो आप देखिए 15 दूना 30, अरे 15 × 45 5, ठीक है,
15 दूना 15 तिया 45, 5 15 दूना 30, 4 34। तो यहाँ पे जब 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 6 आ जाएगा बटे 15। ये हमारा आवर्स में है, इसके करस्पॉन्डिंग 24 आवर्स है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक घड़ी जो है कि एक घड़ी हमारा जो है कि 5 बजे सुबह स्टार्ट होती है, 5 AM मॉर्निंग में स्टार्ट होती है, स्टार्ट हो गई और एक घड़ी चलती गई और चौथे दिन 4 डेज ली है, चौथे दिन 10 बजे PM पे स्टॉप, कोई बंदा आके रोका। तो ये डिफेक्टेड घड़ी है, इसमें 10 बज रहा था रात के। तो बताइए उस समय सही वाली घड़ी में, रियल वाली घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं दोस्तों, इसके बीच की टाइमिंग देख लेते हैं कितना हुआ। 4 दिन का आप जब टाइमिंग निकालेंगे तो देखिए 5 से 5 जाइए चौथे दिन तक, तो 24 दूना 48, मतलब कि 48 जब आप करेंगे तो 89 आवर आएगा। ठीक है। तो इसका कितना आएगा टोटल, 89 आवर आया पक्का। इतने घंटे लगे, इतने घंटे। अब यहाँ पे देखिए हमें इस टाइम पे रियल टाइम का बताना है। मतलब यदि हम डेल्टा टी निकाल दें तो डेल्टा टी क्या होता था हमारा, क्या था 89 ये वाला टाइम इंटू 24, ये हमारा है 24 अपान क्या है 256 बटे 15। तो यहाँ पे 356 बटे 15 ये हुआ माइनस ये हुआ। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये वाला उठ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे 24 इंटू 15 अपान 356 माइनस 1 इंटू 89। अब देखिए सिंपल सा दोस्तों, बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ देखिए 15 चौका 60, 0 6 बचा, 15 दूना 30, मतलब 360 होगा। ठीक है। तो इसी को सब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो 89 इंटू 360 हुआ माइनस 365 हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ 360 माइनस 365 अपान 356। यहाँ जब ये दोनों करें तो 4 आएगा। तो मतलब 89 इंटू 4 356, यही तो आया दोस्तों 356। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लगेगा कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर, पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 9 चौके 36, 6 3 बटा 8 चौक 32, 3 35, मतलब एक टोटल जो है कि कट के 1 आ गया, मतलब 1 घंटा प्लस 1। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या कहता था कि जो हमारा T2 टाइम है, यहाँ यही तो हमारा है T2 टाइम। हमें एक्चुअली घड़ी में ये हमारा क्या है T2 टाइम है डिफेक्टेड वॉच का। तो हमारा रियल जो है घड़ी में कितना बचेगा, 10 PM हो ही रहा था PM, उसमें 1 घंटा और जोड़ देंगे आप, 1 घंटा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 PM हो जाएगा रियल घड़ी में। यही हमारा आंसर होगा। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों, आपको ज़रा सा भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी घड़ी में कितना हो जाएगा 11 बजेगा रियल वाली घड़ी में, मतलब सामान्य घड़ी, सामान्य घड़ी में कितना होगा इतना बजा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं देखा हूँ जनरली एग्जाम में आते हैं और लड़के कंफ्यूज होते हैं। आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने के लिए बस डेल्टा टी आप जान गए तो डेल्टा टी कुछ नहीं होता है, डेल्टा जेड होता है इंटू डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स माइनस 1। यदि ये पता है तो रियल वॉच वाला जो फार्मूला है, रियल वॉच का टाइम मतलब टाइम ऑफ डिफेक्टेड वॉच प्लस डेल्टा टी, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2 नीडल के बीच में जो है कि एक एंगल बनाने में कितना समय लगता है या तो कितने समय में क्या एंगल बनता है, ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये है कि 8 बजे के बाद पहली बार कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। मतलब कि हमारा यदि घड़ी को आप यदि बनाते हैं, हम लोग ऐसे बनाते हैं,
यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 8 होता है और यहाँ पे 9 होता है। तो आप जब देखेंगे तो हमारा जो मिनट होता है, मिनट की सुई यहाँ पे होती है और आवर्स की सुई मान लीजिए पहली बार 8 पे होगी। तो जब मिनट ऐसे घूमते हुए आएगा तो उसी समय 8 जो है कि आवर्स भी घूमेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग कलर दूसरा ले लेते हैं, कहीं ना कहीं इधर दोनों जो है कि सुई एक दूसरे के ऊपर जो है कि आके जो है कि कोइंसाइड हो जाएंगे यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि वो कितने समय में मिनट आके उसके ऊपर जो है कि कोइंसाइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझते हैं। स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन पैटर्न पे लगता है क्वेश्चन। तो आप एक बात बताइए कि मैंने आपको बताया था जो मिनट की सुई होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी मिनट की कितनी होती है, 6 होती है। सिमिलरली जो मिनट हावर्स होती है, जो घंटे की सुई होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, हाफ होती है। मैंने वहाँ बताया था। अब एक चीज़ देखना है दोस्तों कि जो घंटे वाला सुई है शुरू में कितने एंगल बनाया होगा। तो देखिए 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण है, तो 8 बजे पहली बार सुई रहा होगा घंटे वाली, तो 30 × 8, तो मतलब जो शुरू की डिग्री होगी मतलब थीटा डिग्री इनिशियल आवर वाली कितनी होगी, 8 × 30 डिग्री होगी, पक्का। और यहाँ पे थीटा डिग्री इनिशियल फॉर मिनट कितनी होगी, क्योंकि मिनट ऑलरेडी यहीं पे है दोस्तों। देखिए आप, मिनट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे ही है। मिनट हमारा इसी पे है, 12 पे ही है, तो उसका 0 डिग्री होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें देखते हैं कि टी समय में कितना दूरी चली। तो हम टी समय में थीटा निकालते हैं, थीटा आवर्स घड़ी का कितनी दूरी चली होगी। तो देखिए इतना है 8 × 30, ठीक है, प्लस इसकी स्पीड इनटू टाइम। इसी प्रकार जो मिनट होगा 0 + 6 × t होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल हैं, एक घंटे वाला एंगल है, ये जो है कि मिनट का है, और दोनों जो है कि एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रहा है। मतलब जब दोनों को घटाएंगे तो मतलब 0 है, एक दूसरे पे मिल गया तो जो मान लीजिए यहाँ से जो डिग्री है वहाँ से जो डिग्री है, दोनों को घटाएंगे तो 0 है। तो मतलब कि हमारा थीटा h माइनस थीटा m इक्वल टू 8 × 30 प्लस हाफ, ठीक है, t माइनस 6t इक्वल टू 0, यही तो होगा। तो इसको हम अब सिंप्लीफाइड में मतलब 8 × 30 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा कि दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना होता है बताइए, 5 1/2 मतलब 5 1/2 मतलब 11/2, यही तो होगा, इंटू टी, यहाँ पे भी टी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए टी का मान क्या होगा, टी का मान होगा 8 × 30 11 2, पक्का। देखिए दोस्तों, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। तो इसका मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी का मान क्या आएगा, टी का मान क्या क्या, देखिए अब हम सिंपल सा बता दें आपको, 22 8 8, हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8 यहाँ पे, यहाँ का एक रिमाइंडर है, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे 2, तो फिर उसके बाद 8 दूनी 16, 16 में से मतलब 5 5 8 40, 40 में से 33, 33 मतलब कितना हुआ 7, 7 तो रिमाइंडर आएगा 100। मतलब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 43 7/11 इतना आएगा। अब इसको देखिए, मतलब कि हमारा इतने मिनट पे पक्का है कि दोनों सुई एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों आपको पूछे कि जैसे यहाँ पे दोनों कोइंसाइड हो मतलब 0 एंगल बनाना, उसी प्रकार पूछ सकता है कितने समय बाद जो है कि दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो जब आप यहाँ पे 0 की जगह 90 रखेंगे तो आपको टी का मान जो निकलेगा
वो बताएगा कि इतने समय बाद एक दूसरे पे वो इतना डिग्री बनाएंगे। ऐसे पैटर्न आपको जो है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। और यदि आप इन कंसेप्टों को समझ गए तो पक्का है कि आप जो है कि पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग समराइज करने की कोशिश करते हैं, पूरे फार्मूले को हम लोग समराइज करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन का पैटर्न होता है टाइम बेस का होता है। तो मैं जो पहले एंगल वाला जो होता है, एंगल में क्या होता है, जो स्पीड होती है W घंटे की स्पीड होती है। ठीक है, घंटे टे होता है ना, टे की स्पीड इसको लिखते हैं हम लोग हाफ। ठीक है, W मिनट मतलब मिनट की स्पीड इसको लिखते हैं 6। ठीक है, ये हम लोगों का इनिशियल ए होता है, ये हमारा स्पीड से रिलेटेड है। तो इसका मतलब कि इनिशियल डिग्री हमारे पास जो फाइनल इसका जो फार्मूला बनेगा थीटा एंगल घंटे के लिए, तो इनिशियल थीटा आवर्स जो भी होगा इंटू हाफ इंटू टी हमारा ए होगा। इसी प्रकार थीटा डिग्री फॉर मिनट, इसका थीटा इनिशियल प्लस 6 इंटू टी ए होगा। इनके बेसिस पे आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला जो हमारा जो है कि घड़ी डिफेक्टेड होती है या फास्ट चलने वाली घड़ी होती है, उसके लिए हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा हम लोग लिखते हैं डिफेक्टेड वाट। पहले हम लोग डिफेक्टेड वॉच लिख देते हैं, यहाँ पे रियल वॉच लिख देते हैं। खराब घड़ी यहाँ पे लिख रहा हूँ, खराब घड़ी है, ये सामान्य होता है ना, सामान्य घड़ी है। ठीक है, घड़ी है। तो यहाँ पे हम पूरा टाइम पहले लिखते हैं कि वास्तविक में हमारा कितना एक्चुअल फैक्ट क्या है, कि मतलब हम जैसे पूछेगा कि 12 घंटे में हमारी घड़ी जो है कि 10 मिनट फास्ट हो जाती है, तो 12 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है मतलब कि हमारा रियल टाइम यहाँ पे बताएगा। तो इसी हम लोग लिखकर डेल्टा वाई कहते हैं। ठीक है, और जो डिफेक्टेड वाला होता है डेल्टा एक्स लिखते हैं। इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक टी निकालते हैं। मतलब टी कैसे निकालते हैं कि अभी हमारा 2 टाइम इंटरवल दिया रहेगा T1 से T2, और पूछेगा T2 पे हमारे डिफेक्टेड वॉच में इतना टाइम है तो रियल वॉच में क्या होगा। तो T1 यहाँ पे T1 दिया रहेगा टाइम और T2, तो इन दोनों का डेल्टा जो है कि जेड होगा, मतलब दोनों का अंतर, इसका अंतर, दोनों टाइम के बीच में अंतर जेड होगा। तो हम इसके बेसिस पे क्या निकालते हैं, डेल्टा टी निकालते हैं। डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा जेड डेल्टा वाई डेल्टा एक्स -1। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारा टाइमिंग है डिफेक्टेड वॉच है, देखिए खराब घड़ी वाली टाइमिंग है। तो मतलब सही वाली घड़ी में टाइम क्या होगा, सही वाली घड़ी में टाइम क्या होगा, सही घड़ी में T1 एक खराब वाली है ना, तो खराब वाली टाइम को लिखेंगे खराब टाइम प्लस डेल्टा टी, यही हमारा फाइनल फार्मूला बन जाता है। यदि आप इन दोनों फार्मूलों को ध्यान से समझते हैं और इस पर कोई क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप समझिए कि टाइम और क्लॉक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।